देश की केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके बाद खाने के तेल की कीमत ऊपर जा सकती है, लेकिन किसानों के लिए इसे राहत भरा फैसला कहा जा रहा है। प्याज की कीमत में भी बड़ा असर पड़ने वाला है और प्याज सस्ता हो सकता है। तो क्या है ये दो बड़े फैसले भारत सरकार के, चलिए आपको इस रिपोर्ट में ये बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोदी 3.0 सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए क्रूड और रिफाइंड ऑयल की कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है। यह इजाफा सूरजमुखी के तेल, पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल पर किया गया है। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक क्रूड ऑयल पर इसे 0 से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है, जबकि रिफाइंड ऑयल पर अब 32.5% कस्टम ड्यूटी कर दी गई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया कि सरकार ने क्रूड और रिफाइंड सूरजमुखी तेल, पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल के लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ाने का ऐलान किया है। इसे 20% से 32.5% तक कर दिया गया है। कस्टम ड्यूटी के बदलाव में नई दरें 14 सितंबर 2024 से लागू कर दी गई हैं। क्रूड पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 0 से 20%, जबकि रिफाइंड ऑयल पर अब ये 12.5 से 32.5% कर दी गई है। बेसिक कस्टम ड्यूटी में इजाफे के बाद क्रूड ऑयल पर प्रभावी शुल्क 5.5% से बढ़कर 27.5% और रिफाइंड तेलों पर 13.75% से बढ़कर 35.75% हो जाएगा। हालांकि सरकार का दावा है कि केंद्र के इस फैसले से किसानों को ही फायदा होगा। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान हितैषी मोदी सरकार ने किसान भाइयों बहनों के हित में निर्णय लेते हुए एडिबल ऑयल्स यानी खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 0 से बढ़ाकर 20% कर दिया है। अन्य उपकरणों को जोड़ने पर कुल प्रभावी शुल्क 27.5% हो जाएगा। आयात शुल्क बढ़ाने से सोयाबीन की फसल की कीमतों में वृद्धि होगी और खाद्य तेल निर्माता भी घरेलू किसानों से फसल खरीदने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे किसान भाइयों बहनों को उनकी फसल से ठीक दाम मिल सकेंगे। इस निर्णय से सोया खली का उत्पादन बढ़ेगा और उसका निर्यात भी हो सकेगा। साथ ही रिफाइंड ऑयल को लेकर के भी शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि सोया से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी लाभ मिल सकता है। इस फैसले से किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने रिफाइंड ऑयल के लिए मूल शुल्क यानी बेसिक ड्यूटी को 32.5% तक बढ़ाने का निर्णय किया है। इस निर्णय से रिफाइनरी तेलों के लिए सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की फसलों की मांग बढ़ जाएगी। तो एडिबल ऑयल्स पर कस्टम ड्यूटी में इजाफा करने के साथ ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए प्याज किसानों को राहत भरी खबर दी। दरअसल मोदी गवर्नमेंट ने प्याज पर लगने वाले मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को हटा दिया है। इसके अलावा प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम करके 40% से 20% कर दिया गया है। सरकार के इस कदम का असर बीते कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही प्याज की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। इस संबंध में डीजीएफटी ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि प्याज के निर्यात पर एमईपी को अगले आदेश तक हटाने का निर्णय लिया गया है। प्याज के अलावा सरकार ने बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर भी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को हटा दिया है। रिपोर्ट में सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया कि खाद्य तेलों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से सरकार के इस फैसले से किसानों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि इससे उनकी इनकम में इजाफा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बासमती चावल और प्याज से न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाने का फैसला भी किसानों के ही हित में लिया गया है और इससे भी देश के किसानों को मदद मिलेगी। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर और सरकार के इस फैसले पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।